सबको अवगत हैं कि 24 तारीख की रात को कुसुम्बा थाना में एक घटना कारित की गई, जिसकी सूचना 25 को थाना को मिली। 24 को मंगला जुलूस के दौरान जो मृतका है, एक नाबालिग बच्ची है, वो मंगला जुलूस के बाद मिसिंग पाई गई। गांव के कुछ लोगों को ये बताया गया कि घर के सदस्यों के द्वारा कि ये मंगला जुलूस के बाद से कहीं गई है, मिल नहीं रही है, और उसको ढूंढने का प्रयास किया गया। कुछ हद तक गांव के कई कुछ लोग इसमें इन्वॉल्व हुए उसको ढूंढने में। अगले दिन तक बॉडी या वो बच्ची नहीं मिली। तो फिर जब अगले दिन उसका मृत शरीर के बारे में जानकारी प्राप्त हुई, हम लोगों ने एफआईआर किया। इसमें मुख्य रूप से 3 मेन अक्यूज अभी तक सामने आए हैं। इसमें एक खुद उसकी माँ है, रेशमी देवी, दूसरा भीम राम है, और तीसरी एक जो तंत्र मंत्र करती हैं, ओझा गुनी जिसको भी कहते हैं, एक महिला है, शांति देवी। जो मृतिका की माँ है और भीमराम के बीच करीब 10 वर्षों से अनैतिक संबंध की बात सामने आई है, और उनके जो पति हैं वो महाराष्ट्र में कुछ रोजगार करते हैं और कम ही घर आना जाना होता है। मृतिका के जो बाकी भाई बहन हैं, वो भी उनको अपने पिता की नज़र से ही देखते हैं, और एक तरह से उस परिवार के ऊपर भीमराम का कंप्लीट होल्ड जैसा है। तो इनके जो पुत्र हैं, मतलब मृतिका का जो भाई हुआ, उसके विषय में उनकी माँ काफी चिंतित रहती थी, क्योंकि वो मानसिक और शारीरिक रूप से उनको कमजोर लगता था। साथ में उनका इकलौता बेटा था, तो उनको हमेशा इस बात की चिंता रहती थी कि कैसे इसका भविष्य उज्जवल हो जाए, ठीक हो जाए, स्वास्थ्य भी इसका अच्छा हो जाए। ओझा गुनी का जो उनकी विश्वास है, वो पिछले कई सालों से वो जो हम लोग बताए कि शांति देवी हैं, जो ओझा गुनी करती हैं, और जो एक भक्तिनी जिसको कहा जाता है ग्रामीण परिवेश में, उनके पास जाती थी। ज्यादातर समय अपने पुत्र के शारीरिक स्वास्थ्य को लेकर, या कभी कभी नौकरी के लिए जाती थी, कभी कभी घर में तंत्र मंत्र से अपने घर को बंधवाने के लिए जाती थी, जो सब पूर्व में किया भी गया इसी भक्तिनी के द्वारा। कभी अगर जमीन का भी विवाद हो, किसी भी तरह के व्यक्तिगत जो उनकी समस्याएं होती थी, उसके लिए वो जाने लगी थी। तो इन चीजों में एक तरह से ये जो भक्तिनी है, वो उनसे उस बदले में पैसे और बाकी चीजें लेती थी। उनके घर में, जैसा मैंने बताया, कि हर चीज के लिए वो डिपेंड करती थी भीमराम के ऊपर। तो घटना के दिन भी जब ये अपनी मृतिका के साथ, छोटी बच्ची के साथ और भीमराम के साथ उनके घर गई, वो भक्तिनी के घर गई, तो उनके घर में एक छोटा सा, जिसको वो मंदिर कह रहे हैं, उसको धरती माता मंदिर या मनसा देवी मंदिर भी कहा जा रहा है, तो उस मंदिर में इनको बुलाया गया। हालांकि माँ बेटी दोनों दरवाजे से गई, लेकिन जो भीम रहा था उसके विषय में बता रहे हैं कि वो पीछे का जो छोटा सा बाउंड्री होता है, उसको कूद करके छुप करके आया। और उस समय पहले भक्तिनी के द्वारा बताया गया कि इसके ऊपर देवास आया हुआ है, तो माता आई हुई, जैसे हम लोग ग्रामीण बोलचाल में कहते हैं, और उसको टिकाव करके कुछ अपना मंत्र का वो ढोंग करके और छोड़ दी। बच्ची वापस से आकर के और जो मंगला जुलूस था उसमें पार्टिसिपेट करने लगी, और भक्तिनी के द्वारा बताया गया कि आप दोबारा से आइए, इसको लेके अच्छे मुहूर्त वगैरह के बारे में बताते हुए कि 9:30 के 9 बजे के आसपास के बाद आना है। जब दोबारा से गए, तो और साथ में ये भी बताया गया कि जो हम आज करेंगे, इसका इलाज करेंगे, जो बलि हम देंगे, उसमें हमको एक मेल पुरुष का जरूरत पड़ेगा। तो